देखिए, जितने भी लोग, मैं तो अपनी पार्टिकुलर बात नहीं करूंगी, लेकिन सबके बिहाफ पे बात करूंगी, क्योंकि लोग यहाँ यूपी से सपोर्ट करने आए हैं, लोग यहाँ बिहार से सपोर्ट करने आए हैं। और आपने भी देखा होगा कि इतनी भीड़, इतनी किसी भी सभा में, किसी भी रैली में, किसी भी पार्टी में नहीं मिली होगी। आम आदमी पार्टी के ऑफिसों में ताले पड़े हुए हैं। कांग्रेस को तो खैर खड़ा होने नहीं चाहिए था, कांग्रेस को तो हम लोग गिनती में लेते ही नहीं हैं। 15 सालों में क्या तो यही तो, कुछ लोग नाम से इतने बड़े हो जाते हैं, उनको बाद में ये लगता है कि काम करना ही नहीं चाहिए, नाम से ही हमारा सब काम हो जाएगा। वो ये भूल जाते हैं कि जनता काम की भूखी है, नाम की भूखी नहीं है। आप काम करोगे तभी आपको वोट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आज हम लोग ने क्या किया, ये भीड़ ने बता दिया ना कांग्रेस को कि क्या होने वाला है। कांग्रेस का समझ गई होगी कांग्रेस का हाल कितना बुरा होने वाला। और झाड़ू का तो खैर गिनती नहीं है, झाड़ू ने तो अपने आप को ही साफ कर लिया। इतनी ऊंची उड़ेगी ना कि कांग्रेस को और बीजेपी वालों को और झाड़ू को तो नजर नहीं आने वाला है, कुछ नजर नहीं आएगा। सिर्फ पतंग पतंग और पतंग। पतंग पे 4 तारीख को निशान लगेगा, फैसला आज ही हो गया है। आपने भी देखा होगा, ये फैसला हो चुका है आज। तो किस मुद्दे पे वोट करने जा रहे हैं? मुद्दे आपने ओवैसी साहब से सुने होंगे, मुद्दे आपने इम्तियाज जलील साहब से सुने होंगे। उन तमाम मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे जिन मुद्दों को कभी कांग्रेस पार्टी ने नहीं उठाया, जिन मुद्दों को कभी झाड़ू ने नहीं उठाया है, आम आदमी पार्टी ने नहीं उठाया, उन तमाम मुद्दों को हम लोग उठाएंगे। और ओवैसी साहब उन तमाम मजलूमों की आवाज़ बनेंगे जिनके लिए कोई खड़ा नहीं हुआ है। जी इंशाल्लाह ज़रूर आएगा, 100% आएगा। क्या वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी यहाँ कोटला में आ रहे हैं? क्या वो हैदराबाद से चलकर आप दिल्ली में अपना राजनीति करेंगे यहाँ? जी ज़रूर करेंगे, करनी भी चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। हमने सबको मौका देकर देखा है, तो हम लोग क्यों नहीं इनको मौका देकर देखते। लोग ये क्यों बोलते हैं कि ये वोट काटेंगे? जब आप किसी को मौका देंगे तभी तो वो बताएगा। अब आप उसको मौका नहीं देंगे और फिर बोलेंगे कि ये ऐसे कर वोट काट रहे हैं और ये काट रहे हैं। बूंद बूंद से ही समंदर बनता है। तो आप इंशाल्लाह एक बार मौका तो देकर देखिए। अगर ना करें तब बोलिए, तब आपको हक है आवाज़ उठाने के लिए। लेकिन अगर वो करें, जब करेंगे तो फिर आप कैसे आवाज़ उठा सकते हैं? लोग कह रहे हैं कि इस बार झाड़ू की लहर है, झाड़ू आएंगे हर जगह, एमसीडी में झाड़ू आ रहे हैं। झाड़ू इतने दिन से था, लोगों ने देख लिया कि झाड़ू ने क्या सफाई की है। कुछ सफाई नहीं की है। रोड जाके देख लें आप, गली गली में कूड़ा कंकड़, नाले बह रहे हैं। गरीब लोग कैसे रह रहे हैं, कोई भी कैसे रह रहा है, कितनी प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। हम तो फिर भी बहुत अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन जो नहीं रह रहे हैं, जो किस हालत में रह रहे हैं, बीमारी क्या किस किस चीज़ों से उन्हें सामना करना पड़ता है। लोग तो बोल के चले जाते हैं, लेकिन कोई आके नहीं देखता है। लड्डन भाई देखते हैं, हम लोग उन्हें बहुत दिनों से जान रहे हैं, वो अपने काम से जाने जाते हैं, अपने नाम से नहीं। किस मुद्दे पर वोट करने जा रहे हैं आप लोग? सफाई है, झाड़ू है, सफाई है, नाला है, एजुकेशन है। आजकल बच्चों की इतनी बुरी हालत है, छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। ये सब बेसिक जो है एजुकेशन है। अगर एजुकेशन होगा तो एजुकेशन होगी तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। हाँ इंशाल्लाह तब्दील हो जाएगी, उड़ने वाली है। यहाँ के काउंसलर है कांग्रेस से 15 साल से, क्या लगता है उन्होंने कुछ काम नहीं किया? वो इंशाल्लाह जाने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेसियों की हालत ख़राब है। हाँ, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब इसलिए है कि उन्होंने मुसलमानों को कुछ समझा ही नहीं। उन्होंने मुसलमानों को कुछ समझा ही नहीं। अगर समझते तो सत्ता से जाते नहीं, अगर समझ लेते तो सत्ता से जाते नहीं। और मेरे भाई, बाय बाय राहुल गांधी, अब तुम दोबारा आने वाले ही नहीं। 70 साल राज किए, पीछे भारत जोड़ रहे, कह रहे कि इसमें सभी धर्मों को जोड़ रहे हैं, सबका विकास करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। सब धर्मों को जोड़ना, सबका सम्मान करना, सबको इज्जत देना, ये हमारे देश की, भारत की परंपरा है। और हम चाहते हैं कि हर एक नेता की सोच ऐसी होनी चाहिए कि वो हर एक मजहब से प्यार करे और अपनी भारत से इतनी मोहब्बत रखे कि अपने भारत को लंदन और पेरिस जैसा बनाना चाहिए। हम उनके इस बात पे सलूट करते हैं कि वो सभी धर्मों को जोड़ रहे हैं और सब एक देश यात्रा कर रहे हैं। लेकिन उनको वक्त ज़्यादा हो गया। मैं आपको बता दूं कि अगर उनमें दम होता तो छोटे रिचार्ज को वो दिल्ली में न लाते। हाँ, कुछ ना कुछ भाजपा, कुछ ना कुछ राजनीति उसकी कमी रही है कि क्या बोलते कांग्रेस की, तभी तो भाजपा ने उसको कुदाया है। भाजपा जानती थी कि हम दिल्ली में अभी नहीं आएंगे, इसलिए छोटे रिचार्ज को कुदा दिया। अब छोटा रिचार्ज देखो गुजरात पहुंच गया, तुम्हारा पंजाब हासिल कर लिया,
शायद गुजरात में 1-2 सीट ले आए, छोटा रिचार्ज। इसी हिसाब पे आरोप लगते हैं कि भाजपा की बी टीम है, आप उसको छोटा रिचार्ज। देखो भाइयों, अगर ईमानदार और नेक होना आदमी तो उसकी बदनामी करने वाले कम नहीं रहते। ओवैसी साहब, हमारे ओवैसी साहब एक बेहतरीन लीडर हैं दुनिया में हो, और हमारे देश को ऐसा बेटा दिया है ओवैसी बैरिस्टर जैसा, तो मैं अपने देश से और मोहब्बत करने लगा हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसे नेता आते तो देश कब का अमेरिका को पीछे छोड़ता, लंदन को पीछे छोड़ता, पेरिस को पीछे छोड़ता, कब का हमारा देश आगे हो जाता। लेकिन हमारी नाकामयाबी और हमारी वोटरों की सोच ने जो आज तक गलत नेता चुने और जो लाए, उन्होंने सिर्फ अपना मटका भरा और अपना पेट भरा। जैसे केजरीवाल, उन्होंने केजरीवाल को हमने अपनी कोंडली विधानसभा में अपनी मुल्ला कॉलोनी में 4.5 लाख का चंदा दिया था, जिस चीज़ से वो मुख्यमंत्री बना है। आज भी वो हमारे कर्जदार है और ज़िंदगी में हमारा कर्ज नहीं चुका सकता, क्योंकि हमने पैसा भी दिया था, वोट भी दिया था और सीने से सीना लगा के सपोर्ट भी दिया था। आप तो सारे कर्जदार हैं, वही मुसलमानों के ऊपर एकदम चुप रहते, कुछ नहीं बोलते। कौन? मुसलमानों को उसका जवाब मिल जाता है। यार, हम जिसको हाथ पकड़ते हैं ना, अनजाने में पकड़ते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते बनियों की तरह कि इसको तोल मलकोल के पकड़े। हमने उसका हाथ पकड़ लिया, बच्चा कामयाब हो गया, पढ़ लिख गया, सत्ता पा ली। अब वो देखो, जब बच्चा ज़्यादा पढ़ लिख के कामयाब हो जाता है ना, तो अपने बाप को धोखा देता है। सबसे पहले अपने बाप को अनाथ आश्रम में पहुंचाता है, और वही काम केजरीवाल ने मुसलमानों के साथ किया है, धोखाधड़ी है। आप कहाँ पहुँचाएंगे उसे? देखो, पतंग की जो लहर इंतजार कर रहे हैं हम, जो लहर पतंग की चली है, ये विधानसभा में चले तो हम उनको बताएंगे कि मुसलमानों का छूना भी कितना सुंदर है, और मुसलमानों की बुराई करके भी आदमी जीत जाता है। भाजपा हमारी बदौलत जीतती है। अगर भाजपा हमारी बुराई ना करे ना, तो उसके जो है विधायक तो विधायक, पार्षद